नमस्कार साथियों, आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्रंटलाइन भारत पे। आज हम लोग 120 बहादुर मूवी के बारे में बात करेंगे और क्यों इस पे विवाद छिड़ गया है। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इस मूवी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मूवी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। ये मूवी 1962 के इंडिया चाइना वॉर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एक पलटन, यादवों की पलटन आप कह सकते हैं। यादवों की पलटन ही थी 120, उसमें यादव सैनिक थे जिन्होंने रेजांगला रेजांगला का युद्ध लड़ा था, जो जिस पे चीन ने हमला किया था। उसको आखिरी दम तक इन सैनिकों ने लड़ा और आखिरी सांस तक इस जो उस चौकी की बचाने के लिए वो लड़े रहे और आखिरी मैन एंड बुलेट तक को लड़े। अब इस मूवी पे भी ये विवाद चल रहा है कि ये मूवी में जो मेनली यादव का किरदार है वो छुपाया गया है या उसको दबाने की कोशिश की गई है। ऐसा आरोप सिर्फ यादवों ने नहीं, जबकि बाकी और क्रिटिक्स ने भी इस मूवी के ऊपर ये एक आरोप लगाया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ इसके बारे में दिखाता हूँ। ये जो आपको फ़ोटो दिख रही है, ये फ़ोटोज़ है जो गुड़गांव में हुए महासरपंच महापंचायत की, जिसमें 120 बहादुर के नाम पे बवाल हुआ है। यहाँ पे जो 120 बहादुर नाम की जगह नाम होना चाहिए था 120 अहीर बहादुर, या ऐसे करके कुछ उसमें यादवों का नाम डालना चाहिए था। जिसमें से 114 जो वीर थे, जो 114 जो सैनिक थे, वो उसको अपमान बताया गया है इस महापंचायत के अंदर, और ये कहा गया है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। इस महापंचायत में ये भी कहा गया है कि यदुवंश समाज के खिलाफ ये बहुत बड़ा एक नाम खराब करने की कोशिश है, जहाँ पे उनकी जो वीरता को दबाने की कोशिश की गई है। इस महापंचायत में और भी कई सारी बातें की गई हैं। इस महापंचायत में प्रोटेस्ट किया गया है कि जो ये 114 माहिरों की जो पलटन थी, जो 13 कुमाऊं बटालियन के अंतर्गत आती थी, वहाँ पे अहीरों के बारे में बात होनी चाहिए थी, जबकि इसके बारे में बिल्कुल ही बात नहीं की गई है। बहुत मिनिमम बात की गई है। जबकि सबसे ज़्यादा जो मेन इस पे पॉइंट होना चाहिए था कि उनका नाम बताना चाहिए था एटलीस्ट, कि हाँ उन्होंने कुर्बानी दी है, कम से कम उनकी जाति को रिकॉग्नाइज़ की जाए। इसी बहाने एटलीस्ट अहीर जो उनकी अहीर सेना, जो अहीर रेजिमेंट की मांग है, उसको पूरा करने को थोड़ा बल मिलता। इस पे मेनली जो नाम के ऊपर बवाल है, और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो उसमें दिखेंगे कि यहाँ पे शीर्षक के ऊपर बवाल है, और इस मूवी के अंदर जो मेन हीरो का रोल है उसको दबाया गया है। इसमें जो मेन उनका कमांडर था, जो उनका लीडर था, मेजर था, जो उसको बहुत बढ़ावा दिखाया गया है। जो मेन फरहान अख्तर ने जिसका रोल किया है, उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा के दिखाया गया है कि सब कुछ इसी ने किया है, सारी लड़ाई इसने करी है। बट बल्कि जो मेन जो सैनिक थे उनके बारे में तो बहुत नेग्लिजिबल, कम से कम दिखाया गया है। उनको थोड़ा थोड़ा साइड स्टोरी दे दी गई है और ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। इसके ऊपर मेन बवाल चल रहा है साथियों। अब देखते हैं इसके ऊपर मेन मूवी के दर्शक, मूवी के जो क्रिटिक्स उन्होंने क्या कहा है। मूवी के क्रिटिक्स ने इसके ऊपर ये ज़्यादा बयान ना देते हुए इसको जल्द से जल्द रिलीज़ करने की बात की गई है। बट मुझे लग रहा है कि मूवी के जो क्रिटिक्स है वो चाहते हैं कि बवाल हो, ताकि बवाल होगा तभी तो इसके व्यूज़ आएंगे, तभी तो इस पर टीआरपी बढ़ेगी इन लोगों की। जब बवाल ही नहीं होगा तो फिर कोई देखने ही नहीं आएगा। तो जब कह सकते हैं कि मूवी वालों की भी एक टैक्टिक्स है, जिससे बवाल बढ़ता रहे। वो सही से जवाब भी नहीं दे रहे, वो जानते हैं, वो चाहते तो उसको क्लैरिफाई कर सकते थे या नाम से चेंज कर सकते थे। बट वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ़ और सिर्फ नाम अपना मूवी का प्रोपेगेंडा करना है कि हाँ मूवी के बाद देखने आएँ। और अब अगर आप देखेंगे कि जो रिलीज़ हुए जो 1 दिन हुआ है, तो उसमें 60% के आस-पास, इस महापंचायत के बाद 60-70% के आस-पास इसमें जो व्यूअरशिप बढ़ चुकी है। घटी नहीं है, बढ़ चुकी है। तो ये अब इनका प्रोपेगेंडा सक्सेसफुल भी हो रहा है। इसमें नाम भी उन्होंने ऊपर से ख़राब कर दिया। सही से उन्होंने लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया, उनकी जाति को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हुए सिर्फ़ कमांडर के बारे में दिखाया जो उनका मेजर था, जैसे कि सिर्फ़ वही सबने उस काम सारा काम उसी ने किया है। कि सच्चाई तो ये है कि आखिरी सैनिक तक ने भारत की ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी कुर्बानी दी, और पीछे से कोई सपोर्ट भी नहीं आया। वो जानते थे सपोर्ट नहीं आ रहा है, फिर भी वो लड़े। 120 भारतीय जवान, 120 अहीर आखिरी सांस तक लड़े। 3000 सैनिकों के खिलाफ चौबीसों घंटे तक जितना वो लड़ सकते लड़े। एटलीस्ट हम लोग ये कर सकते थे कि उनको रिकॉग्नाइज़ करते, उनकी जाति को रिकॉग्नाइज़ करते, और अच्छे से उनके जो बलिदान को अपनाते और मानते कि हाँ इन्होंने दिया है बलिदान, इस जाति ने बलिदान दिया है। इसको रिकॉग्नाइज़ करके जो अही रेजिमेंट है उसकी मांग को पूरा करता है, ऐसा मेन उनका क्लेम भी है। जो कि सही भी है भाई। अगर पंजाब रेजिमेंट हो सकती है, जाट रेजिमेंट हो सकती है, तो अही रेजिमेंट हो सकती है। उनका क्लेम ऐसा नहीं कि एकदम गलत है या एकदम बेकार है। उनकी बात को सुननी चाहिए, एटलीस्ट इस पे कमेटी उठानी चाहिए और देखना चाहिए कि हाँ ये बात कहाँ तक जा रही है, क्या हो सकता है। बट बिल्कुल ऐसे नकार देना या उस चीज़ को छुपाना ये काफ़ी गलत चीज़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था।
तो साथियों आज के लिए इतना ही। आज हमने सबके बारे में जाना और अगर इसके ऊपर कोई और अपडेट आता है या गवर्नमेंट या फिर मूवी के क्रिएटर्स की तरफ से कोई इस पे आता है मैसेज या रिव्यू, तो मैं उस पे दोबारा एक और वीडियो बनाऊँगा। आज की ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।